आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर कांग्रेस की ओर से 9 अगस्त से 14 अगस्त तक पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसे आज़ादी का गौरव यात्रा नाम दिया गया है। इसी के तहत शनिवार को जहानाबाद जिले के मखदुमपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा पलिया मोड़ से शुरू होकर मखदुमपुर बाजार होते हुए नीरगांव तक गई। इस तिरंगा यात्रा में कांग्रेस के जिले और प्रखंड के कई नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। वहीं बात करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरि नारायण द्विवेदी ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जा रहा है। भारत की आज़ादी में जो शहीद हुए, आज़ादी में जिनका योगदान रहा, उन पुरखों को हम याद कर रहे हैं। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता कामरान हुसैन, अशोक प्रियदर्शी समेत अन्य नेताओं ने बीजेपी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर जमकर निशाना साधा। चल रहा है आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में तिरंगा यात्रा चलाकर अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रही है। अपने जो पूर्वजों जो भारत की आज़ादी में शहीद हुए हैं, भारत की आज़ादी में जिनका योगदान रहा है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी पूर्वज, हम लोग उनका याद कर रहे हैं। और 9 से 14 तारीख तक, 9 अगस्त से 14 तारीख तक लगातार पूरे देशव्यापी यह कार्यक्रम चल रहा है, तिरंगा यात्रा चल रहा है। और हम लोग उसके माध्यम से वही पूर्वजों को याद कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि आने वाले समय कांग्रेस पार्टी ही देश को चलाएगी। कांग्रेस पार्टी ही के नेतृत्व में देश में शांति संभव है। ऐसे आजकल देख रहे हैं कि क्या स्थिति है पूरे देश व्यापी जो स्थिति है। तिरंगा यात्रा, क्या उनका तिरंगा यात्रा जो कभी झंडा नहीं फहराता था, आज़ादी के बाद कितने वर्षों तक जो पार्टी झंडा नहीं फहराता था, वो आज तिरंगा को याद कर रहा है, तिरंगा यात्रा कर रहा है और तिरंगा झंडा अपना रहा है। अमृत महोत्सव उनके लिए अमृत नहीं है, पूरा एक तरह से कहिए कि पूरे भारत, पूरा देश विष से भर रहे हैं, पूरा विष से भरा हुआ है। पूरा समाज में बांटा जा रहा है, समाज को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, नफरत का वातावरण फैलाया जा रहा है। पूरा देश में सरकारी संपत्ति बिक रही है, रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है, सारे रेल सेल भेल सारा निजीकरण हो रहा है, सारे अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। जो आप देख लीजिए, महंगाई चरम सीमा पर है। जो सिलेंडर 400 रुपये में हम लोग के टाइम में 14 के पहले बिकता था, आज वो सिलेंडर 1200 हो गया है। जो सरसों तेल 80 रुपये में हम लोग लेते थे, 60 रुपये में लेते थे। पेट्रोल है, डीजल है। आम जनता का जितना महंगा, इतना टैक्स लादा जा रहा है जो हम लोग पूरे परेशान हैं। आम जनता, मध्यम वर्गीय ज़्यादा, और मध्यम वर्गीय गरीब ही भी इस देश को टैक्स ज़्यादा देता है। सरकार चलती है मध्यम और गरीबों को टैक्स से, और वो सरकार उस टैक्स के रुपया को अडानी अंबानी को दे रहा है। यह बहुत ही दुखद बात है, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि आज दोरंगी नीति भारत सरकार कर रही है। केंद्र में जो बैठे हुए हैं वो नकली, वो ओढ़े हुए हैं, नकली, उनके अंदर कुछ बाहर कुछ। लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, वहाँ पर राशन जहाँ लेने के लिए जा रहा है, वो गरीब से पहले बोला जा रहा है कि आप तिरंगा खरीदिए। तिरंगा का दाम मतलब मोदी सरकार द्वारा बेचा जा रहा है, जो कि देश के हित के लिए अच्छा नहीं है। जब अमृत महोत्सव आप मना रहे हैं तो ये देश में सिर्फ मोदी जी के मतलब शासनकाल में देश आज़ाद नहीं हुआ। देश आज से हमारे पूर्वज जितना भी जो भी स्वतंत्रता सेनानी इस देश में गुजरे हैं, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया है, उनके सामने उन्होंने देश को आज़ाद कराया। हम जब भारत आज़ाद हुआ तो शून्य था, कुछ नहीं था हमारे पास। शून्य से लेकर के आज हम यहाँ तक प्रगति की है, वो भी आज ये हमें आज़ादी का पाठ पूरे हिंदुस्तान को पढ़ा रहे हैं। ये तो क्यों नहीं बोलते हैं कि हम ढोंग कर रहे हैं, ये आज जनता को लूट रहे हैं। जीएसटी, आप सोचिए, जीएसटी जैसा टैक्स लगा करके क्या 25 किलो राशन एक गरीब आम आदमी खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। आम आदमी, गरीब आदमी जो राशन खरीदेगा 1 किलो 2 किलो, उस पर जीएसटी लगा रहे हैं। 25 किलो से अगर बोरी आप खरीदते हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगाएगा। तो अभी विचार तो जनता कर रही है ना कि भाई ये सरकार क्या ढोंग कर रही है कि क्या कर रही है। शनिवार को इनकलाबी नौजवान सभा के द्वारा 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी को लेकर मखदुमपुर प्रखंड के बेला बिराज हरियारी पंचायत के कई गांवों में ग्राम यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों को राष्ट्रीय सम्मेलन का पर्चा भी वितरित किया गया। ग्राम यात्रा के बाद एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें इनकलाबी नौजवान